जैसा कि सबको पता है कि अब यहाँ पर जुजुत्सु काइसेन का नेक्स्ट सीजन भी आ चुका है और वो आज से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर बहुत से उसके फैंस भी होंगे जो जेजेके को देखते होंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत से बंदे ऐसे भी होंगे जिसको अब तक ज़्यादा कुछ याद नहीं रहा होगा, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन को यहाँ पर आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। लेकिन इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जब मैं यहाँ पर हूँ तो फिर इसके बारे में चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैं आज आपको यहाँ पर थोड़े से वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझा दूंगा कि आखिरकार सीजन 1 के अंदर क्या हुआ था, जिसके बाद में आप लोग यहाँ पर आराम को पता लगा सकते हैं कि आखिरकार आने वाले जो सीजन 2 है उसके अंदर क्या चलने वाला है, क्योंकि सीजन 2 में बहुत ज़्यादा खतरनाक धमाके होने वाले हैं इसी वजह से। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले शुरू करते हैं हमारे सीजन 1 के रिकैप को। सीजन 1 शुरू होता है और उसके अंदर हमें यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर यूजी इतादोरी से मिलाया जाता है, जो हमारे इस सीजन का मेन कैरेक्टर तो नहीं, हाँ लेकिन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जरूर कहा जाता है। इसके ग्रैंडपा थे जो सीजन 1 के अंदर ही मर चुके थे और यहाँ पर इसके अंदर कुछ ऐसी पावर्स होती है जो नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और उसकी पावर का यूज करते हुए वह कुछ छोटी मोटी बातें करता था। लेकिन यहाँ पर जब उसके ग्रैंडपा मरे थे तो उससे वो कहकर गए थे कि तुम यहाँ पर अपनी पावर्स का सही यूज करना है। लेकिन उसी बीच में यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है मेगुमी से। मेगुमी यहाँ पर एक कर्ज ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए आया हुआ था। उसी समय यहाँ पर उसकी मुलाकात यूजी से हो जाती है। लेकिन यहाँ पर यूजी ने एक कर्ज ऑब्जेक्ट जिस चीज का नाम था सुकुना का फिंगर जिसको खा लिया था, जिसके बाद में उसके अंदर कुछ ऐसी इवल पावर आ गई थी। लेकिन वहाँ पर यूजी ने कैसे भी कर उस चीज को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से उसका ऊपर कोई ज्यादा शौक नहीं पड़ा था। लेकिन इसके बाद में जब जुजुत्सु काइसेन के जो हेडक्वार्टर उसके अंदर इसके बारे में पता चला था तो उस वक्त यहाँ पर उन सभी बड़े पर्सन्स ने ये निर्णय लिया था कि उस समय यहाँ पर वह यूजी को मार देंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे गोजो भाई बीच में आ गए थे, जो यहाँ पर आकर उनसे कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग इन सभी फिंगर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो हम यहाँ पर यूजी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यूजी यहाँ पर उन सभी फिंगर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके बाद में हम इसको वहीं पर मार देंगे जब ये यहाँ पर पूरी 20 फिंगर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। वहीं गोजो की बात सभी मान भी लेते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर हम लोग यूजी को अब एक जुजुत्सु हाई स्कूल के अंदर देखते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात मेगुमी और नोबारा से हुई थी। इन सभी के पास में अलग अलग टाइप की पावर्स होती है जिसका यूज करते हुए ये यहाँ पर एक दूसरे को हरा सकते थे। और गाइस यहाँ पर आते आते जो यूजी था इसने पहले 2 फिंगर्स खा चुकी होती है। एक फिंगर तो उस समय खाली थी और एक फिंगर उसने जब खाई थी जब वह यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आया था। उस समय यहाँ पर गोजो ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको एक फिंगर खिला दी थी, जिसके साथ में अब उसको पास में 2 फिंगर्स हो चुकी थी जो उसके पेट में कहीं पर तैर रही थी। जिसके बाद में यूजी यहाँ पर अपने फर्स्ट मिशन के ऊपर जाता है, वो भी नोबारा के साथ में। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में हमें यहाँ पर नोबारा की जो स्किल होती है उसके बारे में पता चलता है, जिसका नाम था स्ट्रोडोल टेक्निक। लेकिन उस मिशन को वहाँ पर कंप्लीट करने के बाद में फिर से वो वहाँ पर अपने स्कूलमेट्स के साथ में एक और मिशन के ऊपर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक इंसान को बाहर निकलवाना था। लेकिन वो कोई इंसान नहीं था, वह एक कर्स्ड स्पिरिट था जिसको बाहर निकाल कर उन्हें खत्म करना था। उसके बाद में इन तीनों की जो मुलाकात होती है वो वहाँ पर एक स्पेशल कर्स्ड स्पिरिट के साथ में होती है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल था और ये इन तीनों के पावर से बहुत ज़्यादा था। ये यहाँ पर इसका मैच नहीं कर सकते थे। लेकिन वहाँ पर कुछ समय की फाइट के बाद में अचानक से वहाँ पर जो सुकुना था उसकी स्पिरिट वहाँ पर जाग जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर उस सामने वाले स्पिरिट की फटकर चार जाती है क्या गा। लेकिन जब वहाँ पर सुकुना उसको पकड़ता है तो उसके बाद में उसको पता चलता है कि वहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर एक और फिंगर छिपी हुई थी जिसको उसने वहाँ पर ले लिया था। लेकिन यहाँ पर इस फाइट के अंदर इनको बहुत ज्यादा खोने को भी मिला था। यहाँ पर मेगुमी ने अपना एक डिवाइन डॉग खो दिया था। लेकिन उस मिशन के बाद में जो यूजी के अंदर जो स्पिरिट थी सुकुना की वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन उसके बाद में जो सुकुना की स्पिरिट थी उसको यहाँ पर यूजी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसी वजह से वो वहाँ पर जब मेगुमी के साथ में फाइट कर रहा था तो उस समय वहाँ पर उसने उसके हेड को बाहर निकाल लिया था, क्योंकि वहाँ पर जो सुकुना था ना वो ये जानता था कि अगर वो उसके हेड को बाहर निकाल लेता है तब यहाँ पर अगर यूजी वापस से जिंदा होता है तो उसके बाद में वो वहीं पर ही मारा जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेगुमी और सुकुना दोनों की यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट होती है, जिसके अंदर वहाँ पर मेगुमी अपने शैडो टेक्निक का यूज करते हुए उसके वारों से एक बार बचते जा रहा था।
वहीं जहाँ पर यूजी था उसको समझ में आ गया था कि मेगुमी भी उसको नहीं हरा पाएगा। इसी वजह से वहाँ पर वो फिर से अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लेता है और उसके बाद में वो वहीं पर ही मारा जाता है, क्योंकि वहाँ पर पहले सुकुना ने उसके हेड को बाहर जो निकाल लिया था। उसके बाद में नोबारा और मेगुमी को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा दुखी लग रहे थे, क्योंकि उनके एक दोस्त वहाँ पर मर चुका था। इसके बाद में इनकी जो मुलाकात होती है वो यहाँ पर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से होती है, जिसका नाम टोयेमाके और पांडा होता है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जो उनकी चैलेंज है ना वो यहाँ पर क्योटो सिस्टर स्कूल के साथ में होने वाला है, जहाँ पर उन्हें यहाँ पर अपने एबिलिटीज को बताना होगा। वही कुछ दूर के अंदर गेटो दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें जुजुत्सु काइसेन की जो जीरो मूवी थी उसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि जो गेटो था उसके अंदर मारा जाता है। लेकिन इसके ऊपर ये जो निशान देख रहे हो ना, निशान, हाँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये असली गेटो नहीं है, इसको हम यहाँ पर अब फेक गेटो कहा करेंगे। जहाँ पर वो बैठकर बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर वह गोजो को एक प्रिजन के अंदर फंसा देंगे और उसके अंदर फंसाने के बाद में उसको मार सकते हैं। लेकिन पता नहीं ये ऐसी बातें क्यों कर रहे थे, क्या वो ऐसा कुछ कर सकते थे? उसके बाद में यूजी को हमें यहाँ पर सुकुना के एक इन हेड डोमेन के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर वहाँ पर सुकुना उससे कह रहा होता है कि अगर तुम मेरे साथ में काम करते हो तो उसके बाद में मैं तुम्हारी बॉडी और तुम्हें वापस से जिंदा कर दूंगा, लेकिन वहाँ पर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। उसके बाद उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है और उसके बाद यहाँ पर यूजी फिर से जिंदा हो जाता है। लेकिन जब वहाँ पर यूजी वापस जिंदा होता है तो उसके बाद में गोजो उसको यहाँ पर बिल्कुल सीक्रेटली ट्रेनिंग देता है, जिसके अंदर वहाँ पर उसको बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया जाता है। इस बीच में यहाँ पर गोजो की मुलाकात वही जोहो से भी हो जाती है और उसके बाद में वो दोनों अपने डोमेन एक्सटेंशन का यूज करते हुए एक दूसरे से फाइट भी करते हैं और उन दोनों का डोमेन बहुत ज्यादा पावरफुल था। जहाँ पर जोहो जो कर्स्ड स्पिरिट थी उसका जो डोमेन था उसका नाम था कॉफन ऑफ आयरन माउंटेन। उस समय गोजो यहाँ पर जोहो के उस सर को अलग कर देता है, जिसके बाद में यहाँ पर अचानक से हनामी आता है और उसके सर को उठाकर ले जाता है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर अभी जोहो बच चुका है और फिर यहीं पर ही 1 से 8 एपिसोड्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद में अब 9 से 13 एपिसोड चलते हैं। इस एपिसोड का नाम था वर्सेस महितो आर्क और इन एपिसोड के बीच में हमें यहाँ पर महितो को दिखाया जाता है जो एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ड स्पिरिट है और जो उसके पास पावर है वो है अपने आप को चेंज कर लेना, यानी कि वह दूसरे ह्यूमंस को पजेस कर सकता है और उनको कर्स्ट कर कर अपने जैसा हुलिया बना सकता है, यानी कि वो उनकी इमेज को कॉपी कर सकता था। वहाँ पर वह बहुत से ह्यूमंस को कर्स्ट करता है, लेकिन वह केवल अपने मजे के लिए ऐसा नहीं करता था। वह यहाँ पर अभी सुकुना को इम्प्रेस करना चाहता था और उसका फ्रेंड बनना चाहता था, लेकिन यहाँ पर सुकुना थोड़ा एरोगेंट टाइप का था, इसी वजह से वह यहाँ पर इन एरोगेंट से कभी भी दोस्ती नहीं करेगा। उसके बाद में यहाँ पर यूसी और महितो दोनों की फाइट होती है, लेकिन उस बीच में महितो अपने एक डोमेन का यूज करता है जिसके अंदर ब्लैक हैंड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो महितो था वह गलती से यहाँ पर सुकुना के सोल को टच कर देता है, लेकिन जब वह उसकी सोल को टच करता है तो सुकुना को वो अच्छा नहीं लगता और उसके बाद में वह यहाँ पर महितो की सोल को डैमेज करने लगता है। लेकिन उस समय यहाँ पर महितो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और इन एपिसोड्स के बाद में आता है फिर 14 to 21। इसके अंदर गुडविल इवेंट है। हाँ, इस एपिसोड को गुडविल इवेंट ही कहा गया है क्योंकि इसके अंदर सब कुछ गुडविल इवेंट से ही रिलेटेड सब कुछ चलता है। और जब ये इवेंट स्टार्ट होता है तो उस समय यहाँ पर यूजी सभी के सामने आकर ये रिवील करता है कि वो यहाँ पर जिंदा है, लेकिन यहाँ पर उसको जिंदा देखने के बाद में सभी की बहुत ज्यादा गंदी हालत हो चुकी थी और वहाँ पर यूजी की भी ऐसी कुछ हालत हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर सभी बहुत ज्यादा हैरान परेशान भी थे और बहुत ज्यादा दुखी भी थे। बात कुछ ऐसी थी कि जब वहाँ पर उनको पता चला था कि यूजी मर चुका है तो उसके साथ में वो बहुत ही ज्यादा दुखी भी रहा करते थे। खैर छोड़ो, वैसे यहाँ पर यूजी इस पूरी पार्टी को एंजॉय करता है और यहाँ पर हमें क्योटो के कुछ स्टूडेंट्स भी दिखाए जाते हैं। माइजिनिन कोकिचिमुटा, कासुमी मीमा, नोरितेशी कामो, टोडो और इशिमिया। लेकिन इस गुडविल इवेंट के तो इन सब की फाइट होती है, लेकिन इसके बारे में इसके अंदर बात नहीं करेंगे, केवल इसके अंदर हम लोग एपिसोड के अंदर क्या हुआ था उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इस इवेंट के दौरान यहाँ पर टोडो और यूजी दोनों की यहाँ पर अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, लेकिन यहाँ पर फिर उनको पता चलता है कि यहाँ पर यूजी को मारने के लिए उनके टोक्यो के हेड ने उनसे कहा था, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया क्योंकि ये वही था छोटी मोटी चीज़ें जो हमेशा हुआ करती है। लेकिन वहाँ पर टोडो और यूजी की भिड़ंत हो जाती है एक बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पिरिट के साथ में जिसका नाम था हनामी। लेकिन ये इनका एक प्लान था, लेकिन यहाँ पर ये जो प्लान बनाया था ना ये पूरी तरह से खत्म हो चुका था क्योंकि यहाँ पर अब गोजो आ चुका था और जैसा को सबको पता है कि गोजो की तरह कूल है, वहाँ पर आता है और वो सबकी धुलाई शुरू कर देता है।
लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो केवल एक डिस्ट्रैक्शन था। असली मकसद तो इनका यहाँ पर स्कूल के अंदर घुसना था और वहाँ से कुछ पेंटिंग्स को उठाकर लेकर जाना था जो कर्स्ड पेंटिंग के नाम से जानी जाती है। इसके बारे में हमें आगे जाकर पता चलेगा कि आखिरकार ये कर्स्ड पेंटिंग्स किस काम में आती है। लेकिन इसके साथ में वह सुकुना के 6 फिंगर्स को भी साथ में चुरा ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गुडविल इवेंट के लिए ये लोग आए थे ना, वो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म तो नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर जाते जाते इन्होंने एक दूसरे के साथ में बेसबॉल मैच भी कर लिया था, जिसमें जाहिर सी बात है कि यूजी की टीम भी जीती थी। जिसके बाद में आखिरी के हमारे 3 एपिसोड्स आते हैं, डेथ पेंटिंग आर्क। इसके बाद में हमें तीनों जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उन तीनों को यहाँ पर इस एक मिशन के ऊपर भेजा जाता है, जिसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा बेतुका मिशन आ चुका था। वहाँ पर कुछ ऐसा होता था कि 3 डेड बॉडीज बताई जाती है, जिसके अंदर तीनों की जान एक ही तरह से गई थी। पहले एक बार गेट खुलता था और उसके अंदर से एक कर्स्ड स्पिरिट आता था और उन्हें मार दिया जाता था। लेकिन इनके अंदर जो सेम चीज थी ना, वो ये थी कि जो तीनों की डेथ हुई थी ना, उससे पहले वह एक जगह पर बेहोश पड़े थे। वह तीनों एक यासा हाची ब्रिज के नीचे बेहोश पड़े थे, जिसके बाद में उनकी डेथ भी हो जाती है। लेकिन उसके बाद में मेगुमी को ये भी पता चलता है कि वहाँ पर उसकी बहन भी बेहोश पड़ी थी। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर अब नेक्स्ट मरने वाले का नाम में उसकी बहन का नाम भी आ चुका है। जिसके बाद में वो सभी वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में उनकी फाइट एक मॉल जैसे दिखने वाले कर्स्ड स्पिरिट से होती है और यहाँ पर वही 3 पेंटिंग्स के अंदर से 2 आते हैं। लेकिन बस वहीं पर ही उनकी वह डिशम स्टार्ट हो जाती है, जिसके साथ में यहाँ पर थोड़ी देर फाइट करने के बाद में आखिरकार मेगुमी उस मॉल को वहीं पर ही मार देता है। लेकिन जब यहाँ पर मेगुमी उस मॉल को मारता है तो उसके बाद में पता चलता है कि सुकुना की जो 6 फिंगर्स है वो यहाँ पर एक फिंगर बियर्ड के पास में है। ये वही है जो स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था ना, जिसके अंदर से यहाँ पर सुकुना की एक फिंगर मिली थी, वैसा ही कुछ था, लेकिन ये उससे थोड़ा बहुत पावरफुल था। वहाँ पर मेगुमी फाइट उसके साथ में होती है, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे मेगुमी को पता चलता है कि उसके अंदर कुछ स्पेशल एबिलिटीज छुपी हुई है, जिसके बारे में उसको भी कुछ नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे उसको इसके बारे में पता चल रहा था। लेकिन हाँ, उस जगह पर वहाँ पर वह अपने कैमरा शेडो गार्डन का भी यूज कर पाता है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल एक डोमेन था और देखने में मानना पड़ेगा बहुत ज्यादा खतरनाक भी था। लेकिन वहाँ पर मेगुमी उसको मार देता है और उसके बाद में फिर से जो डेथ पेंटिंग्स की उसके साथ में उनकी फाइट होती है और वहाँ पर बच्चे भी दोनों डेथ पेंटिंग्स भी मारी जाती है। लेकिन वहाँ पर जब वो मरती है ना, तो उसके बाद में पता चलता है कि उनके अंदर ह्यूमंस की बॉडी भी थी। जिसके बाद में यूजी और उसके फ्रेंड्स को यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि उन्होंने यहाँ पर ह्यूमंस को मारा था, लेकिन यहाँ पर उनको मारना बनता भी था क्योंकि उनके अंदर कर्स्ड स्पिरिट जो भरी हुई थी। लेकिन फिर भी ये बात का रियलाइजेशन कि यहाँ पर उन्होंने ह्यूमंस को मारा था, ये तो बना रहना था। लेकिन फिलहाल इन सब के बाद में हम गोजो से मिलते हैं, जो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स की जो तरक्की देख रहा था ना, उसके साथ में उसको खुश तो होना ही था क्योंकि इसके जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज्यादा माहिर हो गए थे, क्योंकि आखिरकार उन्होंने इतने ज्यादा पावरफुल कर्स्ड स्पिरिट्स को जो हराया था, उसी वजह से यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा था। लेकिन हाँ, इसके अंदर वो ये भी कहता है कि इन सभी के अंदर कोई ना कोई ऐसा जासूस छुपा हुआ है जो यहाँ पर यहाँ की सारी जानकारी बाहर की तरफ बता रहा था, क्योंकि आखिरकार वह लोग यहाँ पर गुडविल के अंदर कैसे पहुंच गए थे, वो भी बिना किसी जानकारी के। लेकिन वहीं टोडो, नोबोरा, पांडा और मेगुमी और उसके दोस्तों को यहाँ पर ग्रेड 1 के स्टूडेंट्स के अंदर रिकमेंड कर दिया जाता है और यहीं पे आखिरकार सीजन 1 खत्म हो जाता है। और मैंने यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट के अंदर आपको सीजन 1 पूरी तरह समझा दिया है। इसके बाद में आपको अब सीजन 2 देखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और यहीं पर ये वीडियो भी खत्म होती है। अब हम सीधे यहाँ पर जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड्स के अंदर ही मिलते हैं।